हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज हम एक नया चैप्टर लेकर आप लोगों के बीच आए हैं, कंपाउंड प्रपोर्शन अर्थात मिश्र समानुपात। हमने अभी तक पिछले क्लास में आपको टाइम एंड वर्क बताया है और आज हम उससे कुछ आगे बढ़ के कंपाउंड प्रपोर्शन अर्थात मिश्र समानुपात लेके आप लोगों के बीच हाजिर हुए हैं। तो सबसे पहले मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे पुराने सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट है कि वह अपने फ्रेंड्स के बीच हमारे चैनल को शेयर करें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज के क्लास में कंपाउंड प्रपोर्शन अर्थात मिश्र समानुपात के बारे में। कंपाउंड प्रपोर्शन मिश्र समानुपात ओनली वन फॉर्मूला पे आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आप अभी तक इसे सॉल्व करने में ज्यादा समय दे रहे थे तो अब बिल्कुल भी समय नहीं देना है, बस एक फॉर्मूला को देखना है और आपको कंपाउंड प्रपोर्शन सीख जाना है। ओनली वन फॉर्मूला। चलिए हम लिखते हैं वो फॉर्मूला जिसपे आपका ये चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। M1 D1 H1 डिवाइडेड बाय W1 इक्वल टू M2 D2 H2 डिवाइड बाय W। अर्थात क्या हो गया, MDH। ये कोई मसाला नहीं है, बस आपका सवाल बनाने का एक तरीका है। तो चलिए तैयार होइए। यहाँ M क्या है? M का तात्पर्य है जो कार्य करे, वह क्या हो गया, कार्य करने वाला M है। अब M का तात्पर्य सिर्फ मैन से नहीं, M फॉर मैन नहीं, जैसे कहा जाता है M फॉर मैन नहीं, मैन वोमेन या फिर चिल्ड्रेन बॉयज या गर्ल्स या काम करने वाले वर्कर, जो कार्य करने वाले कारीगर, वो हो सकते हैं। M का अर्थ क्या हो गया, काम करने वाला। वह क्या हो सकता है, मैन हो सकता है, वोमेन हो सकता है या फिर चिल्ड्रेन हो सकते हैं। वो जो काम करता है वह क्या हो गया, M हो गया। और फिर डी का तात्पर्य किससे है, डी फॉर डे अर्थात दिन। जैसे कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उस कार्य करने में उस व्यक्ति को समय लगता है। जैसे कोई कार्य करने में कोई व्यक्ति 4 दिन का समय लेता है, कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी कार्य क्षमता कम हो वह 6 दिन का समय ले सकता है, या जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा हो वह कम समय ले सकता है या 3 दिन का समय ले सकता है। तो कार्य करने के दिन को हम डी से इंडिकेट करेंगे। डी फॉर क्या हो गया, डे हो गया। और फिर H आवर, कार्य करने का घंटा। जैसे कोई व्यक्ति एक दिन में 8 घंटे कार्य करते हैं, कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं कि एक दिन में 6 ही घंटे कार्य करते हैं, या कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक दिन में 12 घंटे कार्य करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दिन कार्य करने का घंटा जो अलग अलग होता है प्रत्येक का। तो वह व्यक्ति कितने घंटे कार्य करते हैं, H फॉर क्या हो गया आपका, आवर, कि कितने घंटे कार्य करते हैं। और W फॉर वर्क, W इक्वल टू क्या हो गया, वर्क, कि कार्य क्या है। जैसे कोई एक कार्य हो, 2 कार्य हो, 3 कार्य हो। अब कार्य का तात्पर्य है, जैसे जस्ट इमेजिन करिए कि एक कारीगर 3 दिन में 2 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 3 चेयर बनाते हैं। ये 3 चेयर जो बना वह उसका क्या हो गया, कार्य हो गया। उसी तरह से दूसरा कोई कारीगर है जो 4 घंटे कार्य करके 2 दिन में 4 चेयर बनाते हैं, वह उसके द्वारा किया गया क्या हो गया, कार्य। तो MDH में प्रत्येक का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया। M का तात्पर्य है कि जो कार्य करने वाले हैं, कर्ता जो है उसे हम M से इंडिकेट कर सकते हैं। तो कर्ता कौन हो सकता है, मैन हो सकता है, वोमेन हो सकता है, या बॉयज हो सकता है, गर्ल्स हो सकता है जिसे हम चिल्ड्रेन बोलते हैं, या फिर कोई कारीगर हो सकते हैं जो कार्य करने वाले हैं। तो ये सारे क्या है, M हो गया अर्थात मैन, कर्ता। चलिए D फॉर डे हो गया आपका, H फॉर आवर हो गया और W फॉर वर्क हो गया। देखिए पिछले क्लास से मैंने आपको टाइम एंड वर्क बताया था, टाइम एंड वर्क हम पढ़े थे। तो एक चीज जो था, हम क्वेश्चन जो है एज ए क्लास की तरह से हम आपको क्वेश्चन बोलते जाते थे और फिर हम आपसे ही सॉल्व करवाते थे और हम भी सॉल्व करते थे। हम इसी चीज को आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे छात्रों का यह रिप्लाई आया है कि सर अगर क्वेश्चन आप नहीं लिखते हैं, सिर्फ बोलते हैं, तो हम वीडियो देखते हैं और बगल में कॉपी कलम के साथ बैठ जाते हैं, तो हम ऐसा अनुभव होता है कि हम क्लास में बैठे हुए और क्लास कर रहे हैं।
लिखने की प्रवृत्ति बढ़ती है और समझने की भी प्रवृत्ति इससे बढ़ती है। तो इसी कारण से हम क्लास में फिर क्वेश्चन आपको बोलेंगे। आपसे उम्मीद होगा कि हमारा वीडियो शुरू करने से पहले, हमारा वीडियो देखने से पहले आप पिछले क्लास की तरह ही अपने साथ कॉपी कलम लेके बैठे होंगे, ताकि आप भी साथ साथ स्टडी करिए। लिखने और पढ़ना दोनों एक साथ, लिखना और पढ़ना, और तीसरा काम समझना। आप देख रहे हो जस्ट इमेजिन क्लास की तरह, तो फिर थोड़ा सा लिखने का काम भी आरंभ करिए और समझने का भी काम आरंभ करिए। तो चलिए हम आगे फर्स्ट क्लास आज का जो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन वह क्या है, या क्वेश्चन किस तरीके का इसमें आता है। जैसे आपको सवाल रहेगा कि 12 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में करता है। 12 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में करता है, तो 18 पुरुष इसी कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए क्वेश्चन एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि 12 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में करता है, तो 18 पुरुष इसी कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए हम यहां से क्या करेंगे, जो वैल्यू दिया हुआ है उसे पहले अलग कर लेंगे। देखिए वैल्यू क्या है, 12 पुरुष, पहली बार मैन आ गए यहाँ, तो हम क्या लिख देंगे, M1 इक्वल टू कितना 12 पुरुष किसी कार्य को, यानी कोई भी एक कार्य, अगर कार्य ना दिया हुआ हो तो हम यूं समझ लें कार्य की संख्या कितनी है, सिर्फ और सिर्फ एक है। तो 12 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में करता है, तो 12 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में। तो डे के जगह पे हम क्या लिख दें, 6। डे के जगह पे कितना लिख दिए हम, 6 दिन में कार्य करता है। तो D1 में हम क्या लिख दिए, 6 हो गया। तो 12 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में करता है। तो बताएं कि 18 पुरुष, तो आपको क्या करें, तो बताएं कि 18 पुरुष फिर मैन ही आ गए, तो हम यहाँ क्या लिख दें, M2। कितने M2 हो गए, 18 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अर्थात आपसे क्या पूछा जा रहा है, डे के बारे में, कि जो कार्य 12 पुरुष 6 दिन में कर रहा है, वही कार्य 18 पुरुष कितने दिन में करेंगे। देखिए हम वैल्यू को सवाल से क्या किए, अलग कर लिए। अब अलग करने के बाद हम इसे फॉर्मूले पे डालेंगे। जरूरी नहीं कि MDH में टोटल वैल्यू आपको दिया हुआ है, जो वैल्यू दिया है उसे लिखना है, जो नहीं दिया है उसे लिखना ही नहीं है। यहाँ सिर्फ 2 चीज दिया हमको, क्या, मैन और डे के बारे में, तो हम 2 ही चीज लेंगे। क्या लेंगे, M और D, और यहाँ भी से भी क्या लेंगे, M और D, अर्थात M1 D1 इक्वल टू M2 D2। अगर H नहीं दिया है तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अगर दोनों तरफ नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। M1 की जगह पे देखिए आपको कितना है, 12 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में, 12 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में करता है, तो 18 पुरुष इसी कार्य को कितने दिन में करेगा। तो D2 के स्थान पे आपको इसका वैल्यू निकालना है। अब देखिए अगर कटता है, जिसे आप क्या करें, एकदम सिंपल सा आसानी से कटा दीजिए। कितने बार में कट गया, 6 तिया और 3 चौका 12। देखिए D2 बराबर कितने हो गए, 4। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह से आपको क्या करना है, सवाल से वैल्यू को अलग कर लेना है और फिर उस सवाल को सॉल्व करना है। फिर उस सवाल को क्या करना है, सॉल्व करना है। आज ये हमारा फर्स्ट क्लास है। इसके बाद जो है, आज जो क्लास कंप्लीट नहीं होगा, हम फिर दूसरे क्लास में भी बताएंगे। ये हमारा फर्स्ट क्लास, हम इसे लिख देते हैं, ये हमारा क्लास 1 है। किसी भी क्लास को हम 2 से 3 क्लास में कंप्लीट करते हैं, किसी भी चैप्टर को। ये मेरा फर्स्ट क्लास है, इसके बाद फिर दूसरा क्लास भी आएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, वेट करना है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। आज का वर्क जो हमें टोटल फॉर्मूला बेस्ड ही सवाल बनाना है, फिर इससे आगे के स्टेप को भी हम समझाएंगे, धीरे धीरे अप लेवल ले जाएंगे। 0 से स्टार्ट करना और लास्ट लेवल तक चलना। हम कभी भी अगर ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो फर्स्ट स्टेप मेरा नीचे के पायदान पे होता है, तो लो से हाई तक हमें जाना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन के बारे में सुनिए और उस क्वेश्चन को आप भी सॉल्व करिए। जस्ट आप अपने क्वेश्चन को एकदम अच्छे से सुनिए और क्वेश्चन को आप भी सॉल्व कर सकते हैं हमारे साथ। चलिए क्वेश्चन है दूसरा हमारा कि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 25 दिन में करता है। 15 व्यक्ति किसी कार्य को 25 दिन में करता है,
तो बताएं कि 30 व्यक्ति इसी कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए दूसरा सवाल हमारा क्या कर रहा है, 15 व्यक्ति किसी कार्य को, तो जैसे 15 व्यक्ति आया हम क्या लिख देंगे, M1 इक्वल टू कितना 15 व्यक्ति किसी कार्य को, कार्य हमें नहीं दिया हुआ है, क्या कर रहा है 15 व्यक्ति किसी कार्य को 25 दिन में करता है, तो D1 बराबर कितना हो गया 25। 15 व्यक्ति किसी कार्य को 25 दिन में करता है, तो बताएं कि 30 व्यक्ति, M2 का स्थान पे कितने हो गए 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, अर्थात D2 इक्वल टू जस्ट जिस तरह से पहले सवाल को सॉल्व किए थे, M1 D1 बराबर M2 D2, दो ही चीज दिया है, हमें दो चीज लेके ही चलना है, तो M1 D1 इक्वल टू M2 D2। M1 का स्थान पर हमें क्या लिखना है, 15 व्यक्ति किसी कार्य को 25 दिन में, तो 15 गुने 25, तो M2 का स्थान पे आपका क्या हो जाएगा 30 व्यक्ति इसी कार्य को कितने दिन में, अर्थात D2 हमें चाहिए। अगर कट रहा है तो आप इसे बेशक कटा दीजिए, 15 दूनी 30 कट गए, तो D2 बराबर आपका क्या हो गया भाई 25 बटे कितना, इधर देखिए बराबर किस तरफ गुना में है, बराबर किस तरफ आएगा तो वह किससे बदल जाएगा भाग में, अर्थात 25 बटा 2, अर्थात क्या हो गया 12.1 बटा 2 दिन। कहीं से कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। अगर आपको समझ में आ रही है, अगर कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो निश्चित रूप से आप इसे लाइक या कमेंट करें, इससे हमारा हौसला अफजाई होता है कि आपको जो हम बता रहे हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। और हम कमेंट एंड लाइक के लिए आपको बीच में इसलिए बोलते हैं, इससे हमें पता चलता है कि जैसे ही लाइक एंड कमेंट करते हैं तो कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तब आप लाइक एंड कमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बिना वीडियो को देखे चलो सर का वीडियो है लाइक कर देते हैं, चलो देखे भी नहीं कमेंट कर दी। तो आप पहले वीडियो को देखिए, समझिए, और जो आप नए छात्र हैं उन्हें जोड़िए कि देखिए हमारे सर हैं, अगर अच्छे से हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप जुड़िए, इससे अगर बेस्ट होगा तो हर आदमी आपस में जुड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल जो है हम देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए तैयार होइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। देखिए 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, तो बताएं कि 18 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बताएं कि 18 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए सवाल में जो आपको लिखा हुआ था क्या था, 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, तो M1 के जगह पे क्या हो गया, 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, तो H की जगह पे, आवर की जगह पे क्या लिखिएगा आप, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करना है। D1 की जगह पे हम क्या लिख दिए, 12 दिन में पूरा करता है। सवाल यूं था कि 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, तो बताएं कि 18 व्यक्ति, दोबारा व्यक्ति आ गए तो हम क्या लिख दिया M2 की जगह पे, 18 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, अब H1 की जगह पे यहाँ H1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा H2, ये क्या हो गए H2, 6 घंटे, कितने घंटे 6 घंटे कार्य करके इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, अर्थात आपको क्या पूछा जा रहा है D2। सवाल एक बार फिर से गौर करिए क्या कह रहा है, 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, तो 18 व्यक्ति
6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। इस बार 3 चीज दिया, MDH जो दिया है बस उतना ही लिखना है, W नहीं है उसकी कोई आवश्यकता हमें नहीं है। हम क्या लिख लें, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 और H2। जो वैल्यू दिया उसे लिखना है, जो नहीं दिया उसे नहीं लिखना है। तो यहाँ क्या M1 की जगह पे हमको क्या देना होगा 15, D1 की जगह पे क्या देना होगा 12 और H1 की जगह पे क्या देना होगा 8। M2 की जगह पे हमको क्या हो जाएगा 18, D2 तो हमें पूछा ही जा रहा है और H2 की जगह पे क्या दे देंगे हम 6। अब इसमें जो कटता है इसे हमको क्या करना है, कटा देना है। कट रहा है देखिए, ये 6 से 6 दूनी कट गए, फिर 2 से कटेगा 9 दूनी 18, फिर 3 से कटेगा 5 तिया 15, 3 तिया 9। D2 इक्वल टू 8 और 5 का मल्टीप्लाई 40, 3 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, अर्थात कितना हो गया 13.1/3। एकदम आसानी से एक ही फॉर्मूला पे आपका सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तब बस आपको भी यही करना है कि मेरे साथ साथ सवाल को सॉल्व करना है और आगे बढ़ते चलना है। नेक्स्ट सवाल हम फिर देखते हैं इसी टाइप का। जस्ट चलिए सवाल लिखिए आप लोग भी मेरे साथ साथ और सॉल्व करते चलिए, साथ साथ सारा कार्य एक साथ करना है। चलिए लिखिए, देखिए सवाल क्या कर रहा है इस बार। 24 व्यक्ति, M1 की जगह पे हमको क्या बोला जा रहा है 24 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 24 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, जैसे ही 9 घंटा आया मेरा पहला वाला ये क्या है आवर है, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। किसी कार्य को, यहाँ फिर कार्य नहीं दिया है, बस हमें क्या कह रहा है W1 इक्वल टू कितना, सॉरी अर्थात D1 इक्वल टू कितना 36 दिन में पूरा कर सकता है। पहला लाइन हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि 24 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताएं कि 48 व्यक्ति, कितने व्यक्ति आ रहे हैं यहाँ 48 व्यक्ति, जैसे ही फिर व्यक्ति आया M1 मैंने लिखा था, जैसे क्वेश्चन में देखा 48 व्यक्ति तो हम इसे क्या लिख दिए M2 बराबर कितना 48। 48 व्यक्ति कितने घंटे कार्य करके, अर्थात यहाँ में क्या पूछा जा रहा है आवर H, तो हम क्या लिख दें H2 इक्वल टू 1। कितने घंटे कार्य करके इस कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेगा। इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा 12 दिन में पूरा कर लेगा। देखिए जो जो सवाल में दिया हुआ था मैंने टोटल चीज को मैथमेटिकल टर्म में बदल दिया। बस आप मेरे साथ क्वेश्चन को निश्चित रूप से लिखिए। क्वेश्चन जैसे ही लिखिएगा आपको समझने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इससे क्या होगा, आपका हाथ चल रहा होगा, माइंड कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। नहीं तो होता क्या, यूट्यूब पे क्लास करने के टाइम आप लगा देते हैं, थोड़ा सा चल रहा है, फिर कहीं से घूम फिर का एक काम पूरा कर लिए। यहाँ आपको क्वेश्चन जब नहीं हम लिख के रख रहे हैं, बोलते जा रहे हैं और लिखने के लिए बोल रहे हैं, तो अगर आप इधर उधर क्वेश्चन के साथ करिएगा तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, फिर बैठ जाना होगा। बस जब आप वीडियो देख रहे हो, ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, तो एकदम निश्चित हो कि जस्ट इमेजिन करिए कि हम क्लास में बैठे हुए हैं और क्लास कर रहे हैं। हम जब तक वीडियो लास्ट ना हो जाए हम छोड़ के नहीं जाएंगे, अभी क्लास में है। जस्ट इस कारण से आप जुड़े रहिए। चलिए इस बार हमको जो दिया है, क्या दिया MDH 3 चीज, तो हम यहाँ क्या लिख लें M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2। क्लियर हो गए। तो जो वैल्यू दिया है उसको हम क्या करेंगे लिखेंगे। M1 के स्थान पे हमें क्या दिया हुआ है 24, D1 का स्थान पे 36 और H1 का स्थान पे लिख दिए। M2 जो है मेरा कितना है 40, D2 जो है मेरा कितना दिया हुआ है 12 और H2 तो हमें पूछा ही गया है। क्लियर है। बस इसे आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, अगर कटता है तो इसे हम क्या करेंगे कटा देंगे। चलिए कटाना शुरू करिए। 24 दूनी 48, क्या इधर से आप कटाइए, कोई दिक्कत की बात
नहीं है। चलिए ये कट रहा है कितना बार में, 12 तिया 36 कट गए। अब कटने वाले नहीं हैं, तो H2 बराबर क्या हो जाएगा, 9 तिया 27 डिवाइड बाय क्या 2, 27/2 अर्थात कितना हो गया 13.5 घंटा या 13.1/2। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बस इतना ही आसानी से आपसे भी सवाल बनेगा, एग्जाम में आएगा, आप यूं बना दीजिएगा सवाल। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा किस तरह से रहेगा, आप उसको भी सॉल्व करने के लिए सीख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए देखिए सवाल देगा आपको 20 व्यक्ति, व्यक्ति की संख्या कितनी यहाँ दिया हुआ है 20 व्यक्ति। तो जैसे ही 20 व्यक्ति दिए, देखिए हम M1 इक्वल टू कितना लिख लें 20। 20 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 20 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, तो जैसे ही 12 घंटा हम देखे, हम क्या लिख दें H1 बराबर 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो जैसे ही 15 दिन आया, हम D1 इक्वल टू कितना लिख दें 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताएं कि कितने व्यक्ति, इस बार हमें किसके बारे में पूछा जा रहा है, व्यक्ति के बारे में। तो बताएं कि कितने व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, जैसे हमें 8 घंटा आया तो हम क्या लिख दें यहाँ S2 बराबर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस कार्य को, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेगा। तो डे के जगह पे जो यहाँ आ रहा है वह क्या आ रहा है 10 दिन में पूरा कर लेगा। D2 इक्वल टू कितना 10 दिन में पूरा कर लेगा। सवाल हम फिर से रिपीट कर रहे हैं एक बार, उनके लिए जो अभी तक नहीं लिख पा रहे या नहीं कहीं छूट रहा है या परेशानी हो रही है, एक बार फिर से समझिए सवाल क्या कर रहा है। 20 व्यक्ति किसी कार्य को 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 15 दिन में पूरा कर लेता है। तो बताएं कि कितने व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में इस कार्य को पूरा कर लेगा। देखिए यहाँ सिर्फ क्या है MDH के फॉर्मूला पे ही चलना है। हमें पिछले बार आवर निकालना था, इस बार हमें किसके बारे में पूछा जा रहा है मैन के बारे में। आपको इस 3 में से किसी एक के बारे में पूछ सकता है, मैन के बारे में, डे के बारे में या फिर आवर के बारे में। बस आपका अलग अलग रहेगा क्वेश्चन, लेकिन मेरा फॉर्मूला में कोई अंतर नहीं होगा। M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2, M2 D2 H2। M1 के स्थान पर हमें क्या देना है 20 व्यक्ति, D1 का स्थान पे क्या देना है 15 दिन में क्या घंटे भाई कार्य कर रहा है 12 घंटे। M2 के स्थान पर हमें क्या देना है ही नहीं, तो M2 पूछा ही जा रहा है। D2 का स्थान पे आपको क्या देना है 10 दिन में, और H2 का स्थान पे क्या है आपका 8। अब वैल्यू को जो कट रहा है उसे हम क्या करना है कटाना है। देखिए 10 दूनी 20, ये 2 से कटा दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया कट गए। तो M2 इक्वल टू कितने हो गए 15 गुने 3 45 व्यक्ति। कितने व्यक्ति हो गए भाई 45 व्यक्ति आपके आंसर। कितना आसानी से आपका सवाल सॉल्व हो रहा है, इतना ही आसानी से आप एग्जाम में भी सॉल्व कर सकते हैं। बस देखे यूं चुटकियों में सवाल आपका सॉल्व हो गया। थोड़ा सा स्टेप को हम आगे फिर बढ़ाते हैं, इसी सवाल को फिर बनाते हैं। जैसे अब सवाल आपका रहेगा 12 व्यक्ति, जैसे सवाल पढ़े जो वैल्यू दिया उसे निकाल लीजिए। 12 व्यक्ति, हम M1 बराबर क्या लिख दें 12 व्यक्ति। M1 इक्वल टू 12 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 12 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, तो H1 के जगह पे क्या दे दें 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके
किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। किसी कार्य को कितने दिन में? इक्वल टू 6 दिन में पूरा कर सकता है। नहीं, किसी कार्य हमें नहीं दिया हुआ, जितना जो भी कार्य रहे। तो बताएं कि 18 व्यक्ति, m2 इक्वल टू कितना दे दिए हम? 18 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, s2 इक्वल टू कितना? 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इससे 3 गुने कार्य को, अब देखिए यहाँ कार्य बराबर क्या कर रहा है? इससे 3 गुना कार्य, पहले जितना कार्य कर रहा था उससे 3 गुना, अर्थात W1 इक्वल टू अगर 1 हो जाए तो W2 इक्वल टू क्या हो जाए? 3। अगर पहले हम 1 काम कर रहे थे तब 3 काम करेंगे। अगर पहले 10 चेयर बना रहे थे तब 30 चेयर बनाएंगे। पहले 10 बेंच बना रहे थे तब 30 बेंच बनाएंगे। पहले 3 अमरूद खा रहे थे तब 7 अमरूद, 3 या 9 अमरूद खाएंगे। अर्थात जितना भी था उससे 3 गुना। तो 3 गुने कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? D2 इक्वल टू 1। देखिए सवाल को हम फिर से रिपीट करते हैं। सवाल यूं था आपका कि 12 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है। 12 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है। तो बताएं कि 18 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इससे 3 गुना कार्य, पहले 100 चेयर बना रहा था तब 300 चेयर को कितने दिन में बनाएंगे? पहले 3 टीवी बना रहा था तब 9 टीवी को कितने दिन में बनाएंगे? बस यहाँ 3 गुना। बस अगला सवाल हम इस टाइप के ही सवाल को लेके आ रहे हैं। चलिए, तो कितने दिन में पूरा करेंगे? यहाँ देखिए फिर W भी आ गया। हमें क्या लिखना है? M1 D1 H1 डिवाइड बाय क्या? W1 बराबर M2 D2 H2 डिवाइड बाय क्या? W। जो वैल्यू दिया हुआ है उसे हमको पुट करना है। तो M1 की जगह पे हमें कितना दिया हुआ है? 12। D1 की जगह पे हमें क्या दिया हुआ है? 6। और H1 का स्थान पे हमें क्या है? 9। और कार्य जो होगा कितना कार्य? 1 कार्य। यहाँ कार्य की जगह पे हम क्या लिख दिए? 1 कार्य। M2 की जगह पे इस बार कितने आदमी हैं? 18 आदमी। D2 हमें पूछा जा रहा है और H2 की जगह पे आपको कितना देना है? 12। 3 गुना कार्य है तो डिवाइड बाय क्या करना होगा? 3W2। अब जो वैल्यू कट रहा है उसे आप आसानी से कटा दीजिए। 3 से ये कितने बार में कट गए? 6 बार में। ये 6 और ये 6 कट गए। 12 कट गए। तो D2 बराबर कितना हो गया? 9। अर्थात यह कार्य 9 दिन में पूरा हो जाएगा। चलिए एक सवाल और हम फिर देखते हैं इस टाइप का। चलिए नेक्स्ट सवाल। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल आसानी से आप सवाल सोल्व कर सकते हैं। जो वैल्यू दिया उसे लिखना है और फिर सवाल को पुट कर देना है। अगर किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही हो तो आप कमेंट के माध्यम से मैं बता सकते हैं कि यहाँ दिक्कत हो रही है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखिए। मेरा यूं सवाल है, 16 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, जैसे ही 16 व्यक्ति देखे, 16 M1 इक्वल टू कितना? 16 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके H1 बराबर क्या? 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 कुर्सियां, देखिए 25 कुर्सियां, कुर्सी जो है वह क्या है? वर्क है। तो W1 बराबर हम क्या दे दें? 25 कुर्सियां 30 दिन में बनाते हैं। 30 दिन में क्या करते हैं? बनाते हैं। तो D बराबर कितना दे दें हम? 30 दिन। तो बताएं कि 20 व्यक्ति, अब दोबारा फिर व्यक्ति दे दिया, यहाँ हम D1 कर देते हैं और यहाँ क्या हो जाएगा? M2। 30 व्यक्ति दे दिए। 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, तो 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, तो S2 बराबर क्या दे दिए हम?
6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 100 कुर्सियां, इस बार वर्क फिर कितना हो गया 100, तो वर्क इक्वल टू क्या लिखना होगा, W2 इक्वल टू 100। 100 कुर्सियां या चेयर, और ये भी क्या है, चेयर है। 100 कुर्सियां कितने दिन में बनाएंगे, 100 कुर्सियां कितने दिन में बनाएंगे। अगर इस तरह का सवाल आता है तो कभी उलझना नहीं है, सवाल से वैल्यू को अलग करना है। जैसे हम पूरा सवाल एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। सवाल आपका रहता है 16 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 कुर्सियां 30 दिन में बनाते हैं, तो बताएं कि 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 100 कुर्सियां कितने दिन में बनाएंगे। देखिए सवाल बहुत लंबा चौड़ा लिखा जा रहा है, लेकिन बनेगा आपका जस्ट सेकेंड में। हमको फिर यही फॉर्मूला लगाना है, M1 D1 H1 बटे क्या W1 बराबर M2 D2 H2 डिवाइड बाय क्या W2। तो M1 के स्थान पर हमें क्या दे देना है, M1 का स्थान पे क्या देना है 16 देना है, D1 के स्थान पे हमें क्या देना है 30 देना है, और H1 के स्थान पे क्या देना है 8। कितनी कुर्सियां बना रहे हैं भाई, 25 कुर्सियां बना रहे हैं, तो वर्ग के स्थान पे क्या हो गया 25, जो कार्य कर रहा है वह 25 है, और M2 के स्थान पे आपका फिर दोबारा कितने व्यक्ति आ गए 30 व्यक्ति आ गए। D2 के स्थान पे आपका क्या आ जाएगा, वह तो आपको पूछा ही जा रहा है, तो D2 इक्वल टू व्हाट है, D2 लिख दिए। H2 के स्थान पे 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 100 कुर्सियां, कितना कुर्सियां चाहिए भाई 100 कुर्सियां कितने दिन बनाएंगे, बस उसी तरह से आपको वैल्यू पुट कर देना है। और जहां जहां कट रहा है पहले कटा दीजिए। 4 बार में ये 30 और ये 30 कट गए, और कट रहा है तो कटाइए, ये 2 बार में और ये 3 बार में। अब कटने की कोई जगह नहीं है, कहीं कटेगा नहीं। अब अगर नहीं कट रहा है तो आप इसको क्या करिए, गुना करिए। देखिए 16 गुने 8 और नीचे का ये 2 भी क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 16 गुने 8 कितने होते हैं 128, और गुने 2 256, तो D2 बराबर कितना हो गया 256 बटे कितना 3, 256 बटे 3 आ गया। चलिए इसको पूर्णांक में बदल दीजिए, 8 तिया 24, 1 25, 5 तिया 15, 85 पूर्णांक 1 बटा 3। अगर चेक करना हो तो कर सकते हैं, 5 तिया 15, 1 16, 16 का 6, 8 तिया 24, 1 25, 85 पूर्णांक 1 बटा 3। देखिए आपका सवाल बिल्कुल आसानी से अब इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। आज ये हमारा ये फर्स्ट क्लास था कंपाउंड प्रोपोर्शन का। नेक्स्ट क्लास हम फिर आपको बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड और किस टाइप के सवाल आते हैं। जैसे यहाँ हम सिर्फ अभी डे निकालने के लिए पूछे, डे के स्थान पे आपको एम के मैन के बारे में निकालना पड़ जाए, व्यक्ति बारे में, इसके बाद फिर आवर के बारे में भी निकालना है, वर्क भी निकालना है, कार्य भी बचा हुआ है, वह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। तब तक इस वीडियो के बारे में हमें लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।